चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने किस चीज के बारे में बता दिया था, आपको वर्गमूल निकालना आपको सिखाए थे। और आज की जो है इस क्लास में, जो क्लास आज चलेगी, इस क्लास में आपको क्या सिखाएंगे? संयुग्मी निकालना सिखाएंगे, मापांक निकालना सिखाएंगे, और इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में उसको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इतने को काम कर लेते हैं, उसके बाद प्रूफ वगैरह भी आपको सिखाएंगे। कभी कभी दिया रहता है, कुछ दिया रहता है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है। ठीक है, तो वो प्रूफ वाले भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब यहां पर देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न है कि संयुग्मी ज्ञात कीजिए। पहले बात सभी लोग समझो, संयुग्मी होता क्या है? संयुग्मी का मतलब क्या है? संयुग्मी का मतलब होता है, जैसे कोई हमारे पास में, समझो जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जैसा कि जानते हो जेड से लिखते ही है। हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सम्मिलित संख्या क्या है। हमने आपको यह बताया था कि जब दो रियल नंबर, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई दो रियल नंबर हैं, एक्स और वाई क्या है? दो रियल नंबर। रियल नंबर क्या है पता है आपको? वास्तविक संख्या। इसकी डिफिनीशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। परमेय और अपरिमेय संख्याओं को के मिश्रण से जो बनता है वो क्या कहलाता है बताओ? रियल नंबर कहलाता है। परमेय संख्या आपने सुना है, ठीक है। वे संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो कैसी संख्या होती है? परमेय संख्या होती है। दूसरे शब्दों में समझो इसी को और एक अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो कि परमेय संख्या है क्या। परमेय संख्या का मतलब यह होता है कि जैसे कोई संख्या अंश और हर में, अगर अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या से भाग करेंगे ना, नहीं करते बताओ? अगर कभी भी अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या से भाग करो और वो संख्या कट जाए, संख्या क्या हो जाए? तो वो उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्लियर? अगर मान लीजिए नहीं कट रहा है तो क्या होगा? नहीं, तो दो कंडीशन होंगे। और समझो पहले ना, पूरी बात तो सुन लो। जैसे कोई संख्या, अंश वाली संख्या अगर हर वाली संख्या से कट जाए, जैसे यहां पर देखो, जैसे ऊपर लिखा गया है क्या? जैसे ऊपर लिखा है 10, नीचे लिखा है 5, तो 5 दूनी 10, कट गया ही नहीं कट गया पूरा पूरा, तो ये क्या है बताओ? ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, या ऊपर लिखा है 5, ऊपर लिखा है 5, नीचे लिखा है 10, तो कट देखो, काटो, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। अब देखो 1/2 आ गया ना, अब पॉइंट बढ़ाया, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 0.5 आ गया, ये भी कट गया, पॉइंट में कटा। और क्या हुआ? चाहे पॉइंट में कटे चाहे बिना पॉइंट के कटे, अगर अंश हर में कोई चीज है और अगर उसको हल करने पर वो पूर्णतः क्या होती है? कट जाती है, तो क्या कहलाती है वो? परिमेय संख्या। अगर ना कटे तो नहीं कट रहा है, तो फिर अगर वो रिपीट हो जाए, कैसा हो जाए? रिपीट हो जाए। जैसे कुछ संख्या होती है कि जैसे आपने भाग किया 0.3, 0.3, 0.3, या 0.4, 0.4, 0.4, ऐसे आता रहता ना, बार बार रिपीट होता रहता है। या कहीं 0.13, 0.13, 0.13, ऐसे बहुत नहीं होते हैं क्या? ऐसे बहुत नंबर होते हैं ना, जिसको भाग करने पर क्या हो जाते हैं वो? हाँ, संख्या नहीं, वही रिपीट होती रहती है, वो बढ़ती रहती, कभी कटती नहीं है। ऐसा संख्या आपको पता ही होगा। जैसे मान लीजिए 10 है और 3 से आपको काटना है, ठीक है। या तो आप क्या करोगे? जैसे मान लीजिए 10 है और आपको 3 से भाग करना है, तो क्या करोगे? 3 त्रिका 9 और 1 बच गया, बचा कि नहीं बचा? ये फिर क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। फिर 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 1 बच गया, फिर 10 हो गया, फिर क्या जाएगा? 3 त्रिका 9, कि नहीं? ये चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो अब 10/3 जो है ये भी आपका परिमेय संख्या है। नहीं कट रहा है तो क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए परिमेय के लिए। जैसे आपने भाग किया नीचे वाले से ऊपर वाले को, नहीं कट पाया, तो फिर क्या करोगे आप? फिर आप ये चेक करोगे क्या रिपीट तो नहीं हो रहा है कहीं। अगर रिपीट हो जाता है तो क्या हो जाता है वो? तब भी परिमेय है। परिमेय होने का दो कंडीशन, कटे या तो रिपीट हो। क्या बोला मैंने? कटे या तो रिपीट हो। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, अंश हर में रहती है, वो का भाग करो तो ना तो वो कटता ही नहीं है और ना ही रिपीट होता है, माने दोनों नहीं होता है, ना कट रहा हो ना ही रिपीट हो रहा है, दोनों चीज ना हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर बोलते हैं। हाँ, एक चीज और समझो, पाई आपका इरेशनल नंबर है और पाई का मान क्या होता है? वो रेशनल नंबर है।
रेशनल नंबर है वह। क्या है, याद रखिएगा इस चीज को। है रीजन ये है कि देखिए पाई का मान खोजे कहां गया है, पूरा कितना तक जाएगा अभी क्लियर ही नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है, तो ये माना जा रहा है कि ये क्या है, रिपीट वाला मैटर ही चल रहा है कि भाई अभी उसका कंफर्म मैटर नहीं है, इसीलिए जो है इसको माना गया है, कंसीडर किया गया है कि ये क्या है, रेशनल है। क्योंकि रीजन ये है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू जीरो नहीं है, बस के मीन तो रीजन यही हो गया है। किसके फॉर्म में बताओ, पी बाई क्यू के फॉर्म में है भाई, 22/7 ही नहीं है। और दूसरी चीज क्यू क्यू जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए आप इसको वो 22/7 को क्या बोलोगे, रेशनल नंबर आप बोलोगे। ठीक है, एक तो यही हो गया। तो चलिए यहां पर हम जो बताते हैं मेन चीज पे आते हैं, उसको बात करते हैं पहले, जो हमारा मेन टारगेट है। पहले समझ में आ गया ही नहीं आ गया, क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब रही बात क्या है कि जेड को, जैसे हमारे पास कोई दो क्या हो, दो वास्तविक संख्या हो, रेशनल नंबर हो, और उसमें से किसी एक के साथ हम क्या करते हैं, जैसे यक्स और वाई मान लीजिए दो वास्तविक संख्या है। ठीक है, यक्स और वाई कैसी संख्या है, यक्स और वाई के मतलब यक्स और वाई क्या है, दो रियल नंबर हैं। और अगर हम इसको इस तरीके की संख्या बना दें, यक्स प्लस आई वाई के रूप में संख्या बना दें, रूप में क्या बना दें, संख्या बना दें, तो यही संख्या क्या कहलाने लगती है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाने लगती है, माने सम्मिश्र संख्या कहलाने लगती है। जहां पर यक्स और वाई देखो दो वास्तविक संख्या है, अगर इसको हम किस रूप में लिख दें, यक्स प्लस आई वाई के रूप में लिख दें, तो कैसी संख्या कहलाने लगती है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाने लगती है, अर्थात सम्मिश्र संख्या कहलाने लगती है। ठीक है, और इसको प्रायः हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। तो अब यहां पर जैसे लिखा है जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो जेड बराबर क्या हो गया, आई यक्स प्लस आई वाई हो गया। ठीक है, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है भैया, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात क्या आती है, संयुग्मी की बात आती है, किसकी बात आती है, संयुग्मी की। तो संयुग्मी में क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा है ना, इसमें ये लिखा है ना। अगर आपको संयुग्मी लिखना है तो जेड को हम क्या बना देते हैं, जेड बार बना देते हैं बेटा, क्या बना देते हैं, जेड बार। जेड को जेड बार बना देते हैं, और इस अयोटा को हम लोग माइनस अयोटा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, माइनस अयोटा। देखो इसको जेड बार बना दिया बार लगा दी नहीं, और अयोटा को क्या लिख देते हैं बताओ, बोलो, माइनस अयोटा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, माइनस अयोटा। ठीक है, लिख देते हैं इसमें, और ये हो गया आपका यक्स माइनस आई वाई हो गया, अर्थात माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं संयुग्मी। संयुग्मी में क्या होता है, जेड को जेड बार बना देते हैं, और अयोटा के स्थान पे क्या रख देते हैं, माइनस अयोटा रख देते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब आपके पास जैसे मान लीजिए, जैसे यही सवाल है, एक सवाल है, इसको मैं मान लेता हूं कि पहले लगा के दिखाता हूं। जैसे पहला सवाल लिखा कह रहा है कि संयुग्मी, अगर आप लगा के दिखाना चाहो किसी को तो आप ऐसे लिखोगे, माना, क्या लिखोगे, माना, क्या लिखोगे भाई, माना जेड बराबर क्या मानोगे बताओ, क्या लिखा है, जो लिखा भाई मान लो, 3+2 अयोटा, यही माना है ना आपने। ठीक है, अब ये देखिए जेड का संयुग्मी निकालना है आपको, जेड का कॉन्जुगेट, ओके। तो जेड का संयुग्मी, संयुग्मी क्या होता है बताओ, मतलब भैया बराबर जेड बार होता है ना बेटा, समझ तो गए हो। तो देखो जेड का संयुग्मी क्या कहलाएगा, जेड बार ना बेटा। और इधर देखो ध्यान दो, पहले जेड बार की जगह आप क्या लिखोगे, वही लिखोगे जो हमेशा लिखते चले आए हो। क्या लिखते हो भाई, अच्छा बताओ एक चीज बताओ, जेड की वैल्यू क्या है, अच्छा 3+2 होता है ना, और बार है तो बार इस पे भी रहेगा भाई। अरे जेड एक तो जगह पर रखो भाई, जेड की जगह पे इसकी वैल्यू रख दिया, बार अपनी जगह पे है। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। और जैसे बेचारा बार हटता है यहां से, वैसे ही क्या होता है, अयोटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस अयोटा हो जाएगा। बार जैसे हटेगा क्या होगा, अयोटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस अयोटा। और यहां पर देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 अयोटा। तो बेटा ये आपका क्या हो गया,
आंसर हो गया। क्या हो गया ये? आंसर हो गया। किसी को कोई समस्या, परेशानी, नादानी कुछ नहीं है। समझ में आ गया? नहीं, वो आपको केवल माइनस ही करना है, वो ऑटोमेटिक जो होगा बना लेगा, चाहे माइनस बने चाहे प्लस बने। पहले बात समझ में आ गया था कि नहीं आ गया? नहीं नहीं करना है, हमेशा आपको केवल माइनस आई की जगह, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखना है बस। वो क्या बनाता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हाँ आ सकता है। जैसे यहाँ पर माइनस होता तो अपने यहाँ पे प्लस आ जाता, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो में पढ़े रहिए, आराम से आगे पीछे करके देख लो। ठीक है, नहीं कि लिखोगे बताओ, लिखने में समय चला जाता है ना। लिख लिया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, मैं इतने को मिटा रहा हूं, ये देखो, ये मिटा जो का मतलब कि नहीं, मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर क्या लिखा है? 2+3 अयोटा, और यहां पर लिखा है 1 माइनस अयोटा, अयोटा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर वही करेंगे जो आप हमेशा हमको कहते हो करने के लिए। तो जेड है ही है। अब देखिए 2 1 जा मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई किस में करोगे? अयोटा में। तो 2 का माइनस अयोटा में करोगे तो माइनस माइनस क्या देगा? 2 अयोटा हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसका इसमें करो बेटा, तो कितना हो जाएगा बताओ? +3 अयोटा। ठीक है, अब इसका इसमें करोगे तो क्या जाएगा? माइनस प्लस माइनस 3 अयोटा स्क्वायर। इतना हो गया। देखो मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर ये पूरी क्लास आप लेते चले जाओगे तो जेई आपका निकल जाएगा 100%, क्योंकि आपको जैसे मैं पूरी बेसिक पढ़ा दे रहा हूं, इसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन करवा देंगे। सब आएगा कहां से? उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आ जाएगा। और भैया अगर एक बार इंजीनियर बन गए हो तो समझ लो तुम्हारे साथ पुस्तन बैठ के खाई, यह बता दें। और क्या, करोड़ों का पैकेज होता है, करोड़ों का। जो देखते होंगे नहीं कि लोग कहें कि ये तो यार पहले जमाने में बड़े गरीब आदमी थे, आज के जमाने में बहुत अमीर आदमी हो गए। तो कैसे हो गए? पढ़ाई के बल पर। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। ठीक है, अगर आप देखिए, इसीलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है, गरीब के घर में पैदा होना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन गरीब रह कर ही मर जाना ये खराब चीज है कि नहीं? हाँ, माने गरीब के घर में भले पैदा हुए हो, लेकिन गरीब रह कर ही मर जाओ ये सही नहीं है। इसके ये कौन बदल सकता है आपको? अब तो आपके पास देखिए मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको इतनी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, क्या बताया जाए। देखिए सारी आपको अच्छे अच्छे फैकल्टीज मिल रही हैं पढ़ाने के लिए। आपको जो है, आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आप लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कास्ट रह सकते, जाकर के वहां पर पढ़ाई कर सकते हो। लाइब्रेरी की किताबें जो है यहाँ से आप निकाल सकते हो और उसको पढ़ सकते, कोई चार्ज आपका नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको एसी में बैठा कर पढ़ाया जा रहा है। बताओ क्या कहीं जो है आपको एसी में बैठा कर पढ़ाया जाता है? बताओ। ठीक है, अच्छी जो है सुविधाएं में आपको रखा गया है, सब कुछ अच्छा है। तो अगर आप जो है थोड़ा मेहनत कर लो तो 100% आपका जो है सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। 100% हो जाओगे, मैं आपको गारंटी करता हूं। केवल आपको मेहनत करते रहो बस, 100%। तो मेहनत करो, मेहनत के आगे सब कुछ समझो, मेहनत के आगे सब वो है। ठीक है, जहां जितनी कठिनाई हो, कठिनाई टूट जाती है मेहनत के आगे। अगर मेहनत कर दो कठिनाई तो वहां स्टार्ट टाइम फीस भैया। हाँ हाँ देखो ये है, अभी यहां पर एक लड़का पढ़ता था लौले सबकी ही, उसमें एनडीए क्वालिफाइड हो गया पहले अटेम्प्ट। इंटर पास हुआ, मार्क्स इंटर उसी वर्ष पास हुआ, अपेयरिंग में भरा था और रिटर्न निकल गया उसका, समझो। और उसमें भी हो गया, अग्निवीर में भी हो गया। यहां एक लड़की पढ़ती थी, क्या नाम है उसका, सोनम, वो भी नौकरी कर रही है नेवी में। तो बहुत लोग ऐसे हुए हैं।
मेहनत केवल करत रहो बस के। एक लड़की यहाँ पर थी, ठीक है, उसका भी हो गया क्या नाम जेई में बढ़िया नंबर लाई रही, और क्या, केवल आप मेहनत करो, मेहनत के आगे समझो सब जितनी कठिनाई है सब खत्म हो जाती है। केवल मेहनत करो, लापरवाही नहीं। जब भी पढ़ने बैठो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब एनर्जी होनी चाहिए। जैसे सोचो कि आज हम सोच रहे हैं कि जाएं कि ना जाएं पढ़ने के लिए, तो जब यह सोच लोगे ना तो पता नहीं कौन शरीर में एनर्जी रहती है, तुमका कहे तुम चलो सो तनी की देरी, आराम ही कर लो तुरंत है, और तुम फिर ना ही हो, गलत करेगा, फिर आप इस नहीं आओगे। क्या आओगे भैया? नहीं आओगे ना। तो अरे भाई जब आलस लग जाए तो आओगे क्या? आलस में कोई आता नहीं है, आलसी आदमी कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। हाँ, तो वही चीज बता रहा हूं कि बिल्कुल आलस त्याग दीजिए, खूब पढ़ाई करिए। अब देखो बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर ध्यान दो क्या होने वाला है। यहां पर देखिए बेटा, जैसे यहां 2 लिखा है, 2 लिख दिया हमने, और यहां पर 3 में से 2 आई निकलेगा, कितना बचेगा? प्लस का अयोटा, आई बोले तो अयोटा समझो आप लोग। और यहां पर देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बताओ? अच्छा, -1 होती है, और माइनस आई की वैल्यू -1 हो गई है, और ये -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, हो गया नहीं हो गया? अब 3 यहां पर 2 यहां पर है, तो 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया, 5 प्लस अयोटा हो गया। बोलो यहां तक समझ आ गया नहीं आ गया? किसी कोई समस्या बता दो अभी, है क्या? नहीं है ना। अब ये देखिए किसके फॉर्म में हो गया? a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया नहीं हो गया? हो गया ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका क्या निकालना होगा? अब इसका निकालेंगे क्या? कंजुगेट है, बिल्कुल सही जवाब। तो यहां लिखेंगे जेड का संयुग्मी क्या जाएगा? जेड बार हो जाएगा। जेड का संयुग्मी क्या हो जाएगा भाई? बोलो बेटा, जेड बार हो जाएगा। जेड का संयुग्मी जेड बार हो जाएगा। और प्रिय छात्र, आप जैसा कि देख रहे हो जेड की वैल्यू क्या लिखा है? 5 प्लस आयोटा लिखा है। तो प्रिय छात्र आप यहां पर लिखोगे 5 प्लस आयोटा, और बार है तो बार लगा, तो क्या दिक्कत है? लग जाएगा ना इसमें। और प्रिय छात्र यहां पर ध्यान दो कि जब बार हटता है तो यहां पर क्या हो जाता है? आई की जगह क्या लिखा जाता है? माइनस आई लिख दोगे। तो प्रिय छात्र आप यहां पर लिखोगे 5 प्लस माइनस अयोटा लिख दोगे बेटा, और यहां पर आ जाएगा 5 माइनस अयोटा हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। क्लियर? और इसको भी अपने कॉपी में क्या करोगे? नोट कर लोगे। एक चीज ध्यान हमेशा रखा करो कि कभी भी अयोटा बटे में नहीं होना चाहिए। कहां नहीं होना चाहिए? बटे में। अगर अयोटा के साथ कोई रियल नंबर प्लस या माइनस में है तो तुरंत कंजुगेट करके अयोटा नीचे से हटाया जा सकता है। इसको मिटा दें क्या? पहले बताओ, है मिटा दे बच्चा? अब मिटा दे रहा हूं, और वीडियो में तो पड़े रहेगा, आराम से देख लेना, क्या दिक्कत है कि नहीं? देख ले, क्या दिक्कत कोई है क्या? जल्दी जल्दी ज्यादा सवाल बताए नहीं तो फिर बहुत सवाल कम हो पाता है ना, कि नहीं? समय भी उतना है नहीं। तो लाओ जल्दी जल्दी खत्म कराए। मिटा रहा हूं ना? ठीक है, ठीक गुरुजी, मैं मिटा दे रहा हूं। ये देखो मैंने मिटा दिया गुरुजी। अब मैं देखो गुरुजी आगे लगाने चल रहा हूं। मैंने इसको भी मिटा दिया गुरुजी। अब मैं इसके साथ जो है ना क्या करता हूं, है क्रिकेट खेलने जा रहा हूं इसके साथ। देखो कैसे। नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। तीसरे नंबर में लिखा है 4 माइनस अयोटा, और क्या लिखा है? 1 प्लस अयोटा। ये लिखा ना बेटा। अब इधर देखो, पहले अयोटा यहां पर बटे में है। कहां पर है बताओ? अच्छा, तो इस बटे में कभी अयोटा रहे तो समझ जाओ कि अयोटा के ऊपर फांसी लगा के लटकाए हैं, समझ लो। तो क्या करेगा है? हटाना है तुरंत। तुरंत जो है नीचे के जो तखत आना का जाम कर दिया कि कील से खट 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 खट, ताकि खींचे तो हाँ मरेगा नहीं चाहिए। तो इसलिए इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंजुगेट, संयुग्मी से गुणा कर दोगे ना बेटा? करोगे नहीं करोगे? नहीं करोगे क्या? कहा भैया? एक देख लियो। हाँ देख लेते हैं।
अब देखो तबियत बताओ ना बच्चा। तो देखो यहां पर समझो नीचे क्या लिखा है 1 प्लस आयोटा, तो आप क्या करोगे 1 माइनस आयोटा से कहां करोगे ऊपर और नीचे, कहां कर दोगे ऊपर नीचे कर दोगे, ठीक है। और जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ये देखो ध्यान दो, इसका मल्टीप्लाई 1 में कर दो कितना आ जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई आई में कर दोगे तो कितना आएगा माइनस का 4 आयोटा हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो क्या जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई समस्या कोई नादानी कोई परेशानी नहीं है ना। अभी नीचे देख लो क्या हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला हो गया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। पहले बताओ कितने लोग समझ पा रहे हो, नहीं मैं और आराम से पढ़ाएं बहुत आसान से, बिटिया समझ में आ रहा है। इधर बच्चा क्या नाम है आपके, अचिन आपका नाम है तो घर में सचिन जरूर होंगे, वहां कहा नाम है भैया, हाँ प्रिंस, ठीक है। तो सुधीर घर में हो सकते हैं, अच्छा वहां का नाम हो आदित्य, ठीक। आपके अक्षर पटेल, तो आपके गांव में तने पटेल जरूर होंगे, तो है तो तुम्हारे साथ तने पटेल होंगे ना, देखो चलिए ठीक। वहां तने पटेल पढ़ने आए हैं, चलो देखो अब यहां पर ध्यान दो बच्चा क्या लिखा हुआ है बेटा, यहां पर बहुत बड़ा कांड होने वाला है, कौन सा, ये भी माइनस तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, यही कांड है। तो कितना हो जाएगा 4 1 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बताओ माइनस का 1, और नीचे देखो 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, और माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 1 होगा बेटा, तो माइनस माइनस प्लस 1 होगी। पहले तो सब लोग समझ पाए नहीं समझ पाए, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं बहुत बेसिक अभी, ठीक है। देखो 2-3 क्लास में बेसिक ही चलेगा, फिर इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर कराएंगे, ठीक है। पहले बेसिक वाले पढ़ा लेता हूं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर हल करवाएंगे, ठीक। अब यहां पर देखिए क्या होगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा ना बेटा, और यहां पर क्या बता है 5 आयोटा है कि नहीं पहले बताओ, और नीचे क्या है बटे 2 है, तो इसके भी बटे 2 लिख सकता हूं, इसके भी बटे 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता क्या, चाहे पूरे का लगाओ चाहे अलग अलग कर लो। अब यहां तक तो हो गया, अब इसको क्या करना है कंजुगेट करना है, क्या करना भाई, तो यहां पर लिखा मैंने जेड का संयुग्मी जेड बार होता है, और यहां पर देखिए जेड बार की जेड की वैल्यू क्या है पहले बताओ, जब सभी लोग बताओ जेड की वैल्यू क्या है भाई, 3/2 माइनस 5/2 आयोटा ना, और जैसे ही हटेगा क्या बार क्या होगा बताओ, आयोटा की जगह क्या लिखोगे माइनस आयोटा, और फिर ये क्या हो जाएगा 3/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/2 आयोटा। हो गया नहीं हो गया सर, वो भी सही है ये भी सही है, अलग अलग कर लिए चाहिए, क्योंकि ये रियल हो जाएगा ये इमेजिनरी हो जाएगी, पहचान में तो आना चाहिए कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई जैसे मान ले 2 नाव है, ये में पैर रखे हो हम पैर रखे हो ना, मान ले दोनों विपरीत हो गए तो फिर तुम लुढ़क जाइयो ना वही पानी में, इसलिए। तो आपका देखिए कितने सवाल हो गए पहले बताओ, 3 सवाल लिखे भैया, तो 4 कैसे हो जाइए बताओ। आज के बाद संयुग्मी का काम खत्म हो गया, कितने सभी लोग समझ गए संयुग्मी नहीं समझ गए। अब कभी आपको कभी कॉलेज में संयुग्मी वगैरह पढ़ाया जाएगा तो आप लोग पहले लगा लोगे ना, वहां पर पढ़ाएगा ही नहीं पढ़ाएगा अभी कल पढ़ाया जाएगा, चालू करेंगे तो आप तो फटाफट बताओगे वहां पर कि नहीं बताओगे। किसने खोज की थी भाई इसकी, आयलन ने की थी, ठीक है। इनके पिता क्या थे पुजारी, पादरी जिसे बोलते हैं, क्रिश्चियन वाले, यार समझते नहीं हो
क्रिश्चियन वाले, ठीक है, वो क्या चाहते थे? हाँ, आयलर ही थे। अगर आयलर का पूरी गणित मतलब जो आयलर ने नियम दिया है अगर हटा दिया जाए तो मैथ आधी हो जाएगी 100%। कारण बताओ काहे लिए? त्रिकोणमितीय फलन आयलर ने, फलन आयलर ने, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में देखिए आयलर ने, समुच्चय में देखिए आयलर घुसे पड़े हुए हैं, जहां देखो वहीं कि नहीं। तो बहुत बड़े मतलब समझो इनका मैथमेटिक्स भैया, समझो इनको, बहुत बड़े बाहर के थे, ठीक है। अब यहां पर देखिए आगे मापांक बताना है बिटिया, मापांक जिसे बोलते हैं मॉडुलस। ओके, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3, क्लियर, but there is no iota. It means first you will change it in iota, means first you will change it in complex number. It is also complex number, okay, but it is in form of square root. And here what you will do? You will remove square root, and in place of this you will write iota. So how can you do this work? So let us to start how we can solve it. So first question is that here it is very easy and very important question. Okay, first question is that it, and if we want, so we can consider z is equal to 2 plus minus 3 under root minus 3. Okay, and one thing as you remember here, it can be written just like that, 3 into minus 1. Can you write it or not? 3 into minus 1. When you will multiply 3 and 1 to each other, again you will get minus 3. Okay, and one thing, as you know that here iota square, it is equal to minus 1. Iota square is equal to minus 1. It means in place of minus 1 we can write iota square. Are you agree or not? Okay, so in this way here we can write 2 plus, there is 3, okay, no problem, but in place of minus 1 we can write iota square. We can or not? We can write or not? Because as you know that minus 1 it is equal to the iota square. It means in place of minus 1 we can write iota square, and here iota is in square. It means we can easily carry out from where? From square root. Okay, so this will come to 2 plus under root 3 iota. Now this is in form of iota, clear? And after it what you can do here? What you can do? Here you will write, what you can write here? The conjugate of z equal to z bar. But in this question what you have to do here? You have to find modulus. So here what you will write here? Now modulus of z equal to mod z, two vertical line between, you will write z between two vertical line, clear? And in place of z what you can write here? 2 plus under root 3 iota. Okay, when you will remove these two vertical lines, you will make a square root. What you will make here? A square root, just like that here. Okay, and you will write this real number in a square. Okay, also similarly, so this become to 3 to the square. Okay, after it when you will solve, this become to 4 and here will be 3 and this become to 7. Root 7 will be your answer. So modulus of z will be under root 7. अब इसको एक बार और समझ लो। देखो बच्चा, ये लिखा है किसमें? z इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 लिखा है, वो भी माइनस में। अच्छा बताओ बच्चा, जैसे यहां पर लिखा क्या है? माइनस का 3 लिखा है, तो क्या माइनस के 3 को हम ये नहीं लिख सकते क्या 3 इंटू माइनस 1?
अरे भाई जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस। नहीं मिलेगा क्या? बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। ओके, अब यहां पर -1 की वैल्यू क्या होती है बताओ? i²। ये देखो लिखा है, कहीं -1 लिखा रहा है तो उसकी जगह क्या रखना है? ये नहीं देखोगा, जैसे चले जाओ जहां पर आटा चक्की की दुकान पर, तो वहां क्या होता है, लोहे वाला जो बाट होता है वो की जगह ईंटा वाला बाट रखे रहते हैं। कहें लोहे वाला बाट बराबर ईंटा वाला बाट, पत्थर वाला बाट रखे रहते, नहीं रखे रहते क्या बिटिया? तो लोहा वाला मान लीजिए कम पड़ रहा तो कहीं है, देखो ये लोहा वाला है और ये 1 किलो है, और ये पत्थर वाला ये भी 1 किलो है, तो 2 किलो रखेगा तो एक लोहा वाला रख देने, एक ठीक पत्थर वाला रख दिए। तो ऐसे यहां भी समझ लो आप, ठीक है, ये लोहा ये पत्थर है, समझ लो लोहना पत्थर के बराबर है, इसलिए आप इसकी जगह पे इसको रख सकते हो। समझ में नहीं आएगा भाई? आ गया? अरे यार तुम समझ में तो आ जा रहा है भाई तुम्हारे, बहुत अच्छी बात है। अब देखो कोनो भी चीज स्क्वायर रूट में इस वर्ग के रूप में हो, किसके रूप में? तो ये समझ लो मोछा टाइट करके बाहर निकल आता है। समझे नहीं? जैसे स्क्वायर है, हमने कहा मोछा टाइट करके, तो बिटिया हमारा मोछा देखेला, सही कह रहे ना? आए ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखो स्क्वायर में है तो ये बाहर आ गया, ठीक है। देखो पढ़ाई करो बहुत हैप्पी से, जब आप कभी खुश रहते हो ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो बी हैप्पी, कोई टेंशन नहीं है। कौन है यहाँ पर? सब अपने आदमी हैं, सब अपने बच्चे हैं, और हम आपके ही गुरुजी हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप जो बिना है आप तुरंत पूछ सकते हो, कभी भी ये नहीं डरो अरे पता नहीं सर गुस्सा हो जाएंगे नहीं बताएंगे। अरे क्यों नहीं बताएंगे भाई, आपको ही तो पढ़ाने आए हैं, तो बताएंगे किसको? क्या जाके बाहर जो घूम रहे हैं लेबर उनको बताएंगे? रुको, 2 2 4 होता है। तो इसलिए बी हैप्पी और खूब मेहनत करके पढ़ाई करो। तो यहां पर देखो क्या हो गया, देखिए मैंने क्या किया, इसकी जगह आयोटा रख दिया स्क्वायर में। आयोटा भैया दंदना के बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि खुश था, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा था। स्क्वायर किसी के ऊपर लगा रहे तो भैया दंदना के बाहर निकल आता, देखो आगे ही नहीं आ गया। और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है तो फिर क्या करते हो, फिर आप लिखते हो जेड का, हिंदी में लिख रहा हूं, जेड का मापांक। क्या लिखोगे? जेड का मापांक बराबर, तो जेड का मापांक बराबर होता है 2, क्या है ये? वर्टिकल लाइन है, उसके अंदर जेड लिखा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जिसे हम लोग मॉड भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन जब आप इसे डिटर्मिनेंट में पढ़ोगे तो वहां पर कहेंगे भैया मॉड के अंदर जो है संख्या को क्या कहते हैं, रो या कॉलम में व्यवस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? कुछ लोग बताते हैं हमको जो है क्या नाम है, डिटर्मिनेंट प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो नहीं, मॉड नहीं होता, वो 2 ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसे 2 खड़ी खड़ी लाइन है तो वहां पर ऊर्ध्वाधर लाइन बोलोगे, ठीक है। हाँ, अब यहां पर देखो बेटा, जैसे ये वाला ये मॉड हटता है, वैसे क्या, पहले वैल्यू रख दो, पहले जेड की वैल्यू क्या है भाई? देखो जरा, 2 प्लस ये लिखा ना, लिख दिया गया, इसमें ही नहीं लिख दिया गया। और जैसे ये हटता है, कौन हटता है बताओ? मॉड हटेगा, वैसे अंडर रूट क्या होगा? बन जाता है। नहीं देखे उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम जी एक तरफ से तीर मारते हैं, दूसरी तरफ जाके सांप बन जाता है, कर 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 कर, नहीं बन जाता क्या? इधर जो है मारेंगे तीर, उधर जो है जाकर के जानते हो क्या बन जाएगा? 5 तीर एक साथ है, ठीक है, होता नहीं है? वैसे ही मैथमेटिक्स में समझ लो, देखो मैथ जिसे मॉड हटा, खटाक से क्या बन गया बताओ? तुरंत जो है रूट बन गया। और जैसे रूट बन गया, ये दोनों बड़े चालाक हैं, ये दोनों स्क्वायर होके घुस जाते हैं के अंदर। देखो 2 लिखा है, यही देखो स्क्वायर होके आएगा, और यहाँ 3 लिखा है, तीनों स्क्वायर होके चला गया। मां बड़े चालाक है ना भाई, है नहीं चालाक? स्क्वायर का मतलब कम समझा था, जेके ऊपर स्क्वायर लग जाए समझो धनी है। आपका पता ही नहीं पता है बात बताओ? जिसके ऊपर स्क्वायर लग जाए धनित है। और क्या, कैसे धनित है? क्योंकि अगर स्क्वायर लग गया तो कभी उसको हम निगेटिव नहीं कर पाएंगे, निगेटिव माने गरीब नहीं बना पाएंगे।
क्योंकि उसकी जगह पे हम निगेटिव वैल्यू ही रखेंगे तो पॉजिटिव कर देगा। जैसे -2 है, उस पर अगर स्क्वायर लगाए -2 रख दिया तो 2 दूना 4 प्लस का 4 आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस तो देगा ही, वो देगा कि नहीं देगा? तो अच्छा है, समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां पर देखो क्या हुआ, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और √3 है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट भैया यहां से तुरंत खिसक लेगा, केवल 3 बचेगा, क्योंकि रूट के ऊपर स्क्वायर लग जाए तो रूट हट जाता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से पता है। अयोटा गायब हो जाता है, यही तो खास बात है। जैसे ये लगा है और जैसे मॉड हटेगा, अयोटा का काम है खत्म। ठीक है, इसके बगल में जो 2 नंबर लिखे होते हैं ये भी रियल होते हैं, ये भी रियल होते हैं। हमने आपको बताया है कि जब 2 रियल नंबर हो और उस दोनों रियल में से किसी एक रियल के बगल में कौन लिख उठे, अयोटा आ जाए, कौन आ जाए, तो तुरंत वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो भैया, इसका स्क्वायर किया 3 आ गया, इसका स्क्वायर किया 4 आ गया भैया, 4 3 7 आ गया भैया, 7 आपका आंसर हो गया भैया। आप इसको चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो। हाँ सर जी। अरे यार कुछ भी कर लो। अब देखो एक लाइन में लगाना हो, एक लाइन में लगाना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखो बेटा, यहां तक तो इस तरह होना ही चाहिए ना। अब देखो एक लाइन में आंसर देख लो, √2 के स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर 3, भैया 7 आंसर आ गया। एक लाइन में नहीं लगा क्या? इसी तरह इसको लगाना है एक लाइन में, मान लीजिए, तो क्या करोगे? ये 1 है, ये 1 है, तो √1 में 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, 1 1 2, उत्तर हो गया। इसमें देख लो, और इस वाले में देखो, ये मत देखो 5 है, 5 के स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो √1 में 6 आ जाएगा। कितने लोग समझ गए आप बताओ? ये तो डांस कर रहे हैं, दोनों उंगली उठाए कैसे? बोलो भैया, क्या बोल रहे हो? बता, क्या बोल रहे हो? आई स्क्वायर कहां लिखा है? आई स्क्वायर लिखा है ना? हाँ, आयोटा स्क्वायर। हाँ तो भैया, जब √ के बाहर निकलेगा तो आइन तो होगा। अरे भाई, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर मान लीजिए 4 के स्क्वायर है, तो बाहर निकलेगा तो 4 तो होगा, नहीं होता क्या भाई? जैसे वर्गमूल के अंदर कोनो चीज स्क्वायर में है तो बाहर निकले तो 4 हो जाए ना। भैया मेरे ये पूरे में है यहां, लेकिन निचवा नहीं है, वो तो बाहर निकल गया ना उसमें से। आप बताओ, फिर से बताएं। अबे क्या, फिर कहो, बता दें। 1000 एक बार बताएंगे कहो तो कितनी बार बता देंगे? 1000 एक बार है, उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी कह रहे हैं। मिटा देंगे, मिटा दे भाई। ये क्या दोनों हम लगाएं कि आप लोग लगा लोगे घर पे? लगा लिया। बड़ा मजा आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? आ रहा है ना? चलो हम भी पानी पी लें, लाओ। अब आप इसको फटाफट उतार लो। आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं, बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ गया VIP वाला। जल्दी उतारो तो फिर अगला बताएं आपको। लग गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। यदि, इसको पहले मिटा दे तो ना, मिटा दें क्या? हाँ, लेकिन कितना बोलेंगे, मान लीजिए इससे अच्छा लिख दे तो ज्यादा सही है। ये बढ़िया सवाल है भैया, अच्छा सवाल का अच्छा वो
देखो लिखा है यदि यदि x प्लस आई वाई बराबर अंडर रूट के अंदर a प्लस अयोटा बी बटे c प्लस अयोटा डी, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। अब जो सिद्ध करने वाली है बात, ये तुम्हारे ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है, जो सिद्ध वाला हम यहां लिख दिए हैं, ये तुम्हारे ऑप्शन में बेटा रहेगा। और वहां पर क्या होगा, आपको इसको प्रूव करना रहेगा, मतलब वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में आपका काम बन रहा है, ठीक है। ये मत वहां जो है ना, कोनो 10 लाख के वो रखा हो, कहा है या आदर्श एमा 10 लाख 10। ओहो फिर अच्छा, माने 10-12 लाख रुपया के दोनों हैं वो लेके चल रहे हो, पापा कंपनी का है, चलो ठीक। अच्छा, जिस कंपनी में काम हम करते हुए ना, चलो कोई बात नहीं है। अब ये आपके पास में एक सवाल है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है इसको देखो पहले। सॉल्यूशन, भैया मेरे क्या लिखा है पहले देखो, सर क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले बताओ जल्दी से। x प्लस अयोटा वाई इक्वल टू क्या लिखा है, a प्लस अयोटा बी बटे a प्लस अयोटा सी, नहीं अच्छा c प्लस अयोटा डी लिखा है, ये लिखा ना इसमें। चलिए कोई बात नहीं है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए ताकि ये इधर ये हट जाए, क्योंकि जो हमको इधर प्रूव करना है उधर मतलब अंडर वर्गमूल नहीं है उधर ना, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, लिख दिया नहीं लिख दिया। अब जब वर्ग हुआ तो बेचारा अंडर रूट डराने लगा, क्या हो गया, डरने लगा। और यहां से क्या होगा भाई, इसके ऊपर तो स्क्वायर चला जाएगा नहीं चला जाएगा, बता। अच्छा चला जाएगा ना। और यहां पर क्या हुआ बोलो जरा, इधर क्या हुआ, a प्लस अयोटा बी बटे c प्लस अयोटा डी है, भाई वहां से हट गया। भाई जब इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना इधर से। बताओ कितने लोग समझ गए। वेरी 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 गुड, एक्सीलेंट, धमाकेदार आपकी एंट्री चल रही है इस समय। मिटा दो बेटा इसको, इसको मैंने दिया मिटा, ये देखो खत्म कर दिया ना इसको। अब मैं करने क्या जा रहा हूं इसको बताओ। अच्छा भैया मेरे, अब मैं दोनों तरफ सुनो, टेक्निकल चीज बताने चलो, टेक्निकल बता दे। दोनों पक्षों का मापांक लेने पर क्या लिखा, दोनों पक्षों का मापांक लेने पर। बेटा प्रिय छात्र इधर ध्यान दो, तुम्हारी घड़ी तुमसे बड़ी है साइज के हिसाब से। x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, देखो इसके ऊपर हमने ले लेना मापांक। क्या वो बच्चे को हड़का रहे हो क्या वहां से, नहीं बिल्कुल ना करो, ये छोटा बच्चा बहुत अच्छा है। इधर ही देखिए ले लिया, a प्लस आई बी, नीचे क्या लिखा है c प्लस आई डी। और एक चीज आपको पता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया का सबसे अच्छा चीज क्या, एक रूल होता है, कहीं लिखा हो Z1 बटे Z2 और दोनों बार में हो, दोनों किस में हो, नहीं मापांक में हो, किस में हो, मॉडुलस में। देखो दोनों अंदर है ना इसके, तो क्या होता है ये,
बाहर मतलब मॉडुलस अलग अलग टूट सकता है। ऐसे देखो, ये देखो टूट गया, नहीं टूट गया? कितने लोग समझ गए भाई? नहीं आ रहा क्या? आ गया? बड़ी अच्छी बात है भाई, आप लोग बहुत जल्दी जल्दी समझ रहे हो। ठीक है, कहां पर? यहां पर। ठीक है, देखो कहीं लिखा हो Z1, अब दिख रहा है Z2, ऐसे कहीं लिखा हो तो आप क्या करोगे वहां पर? इसको अलग अलग, ये अलग अलग टूट जाता है। देखिए मापांक Z1 बटे मापांक Z2 अलग अलग हो जाता है। जैसे पूरे पे लगा हुआ है तो उसको आप अलग अलग लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। कि है कोई समस्या? तो नहीं है तो भैया, और इधर देखो स्क्वायर कहां है पहले बताओ। अच्छा अंदर है ना, इसको चाहो तो बाहर लिख लो। कैसे? इसे x प्लस आई वाई, अब देखो स्क्वायर यहां पर लिख दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा बच्चों, जल्दी बताओ। मॉड में a प्लस आई बी, और मापांक बोलिए, मापांक में, ठीक है। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आर यू गेटिंग और नॉट? ओके, इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? ओके, अब इसके बाद हमने आपको बताया था जैसे ही इस मापांक को हटाएंगे वैसे क्या बन जाता है? रूट। रूट की आ गई भाई, कौन किसका नंबर आ गया? स्क्वायर रूट का। अब ये आया, और जैसे स्क्वायर रूट आता है वैसे क्या होता है बताओ? ये दोनों भाग जाते हैं के अंदर, नहीं जाते हैं क्या? और कैसे होकर जाते हैं? स्क्वायर होकर के। भाई देखिए एक्स है वाई है ना, एकदम दम यहां से निकलेंगे यहां जाएंगे, और कैसा होकर के? स्क्वायर होकर के। तो ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाकी ये जो स्क्वायर लगाने वाला ये तो लगे रहेगा भाई। रहेगा या नहीं रहेगा भाई बताओ? रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? और यहां पर देखो क्या होगा, ये भी जैसे हटाएंगे, यहां से मॉडुलस इसका हटाएंगे तो क्या बनेगा? अंडर रूट। और तुरंत क्या देगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? ठीक है, और यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, इसमें क्या होगा? हाँ वही होगा जो ऊपर हुआ है। तो क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, भाई जैसे इसको हटाएंगे ये हो जाएगा। और भैया एक चीज आपको जैसे कि पता ही है कि इसके ऊपर रूट लगा है, रूट से स्क्वायर, ये माने स्क्वायर से रूट हट जाता है ना, तो यहां क्या देगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना भैया, बटे अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। भाई इसके थोड़ी ना स्क्वायर है, ये तो ऐसे रहेगा ना। लेकिन अब पहले बताओ, अच्छा यहां तक समझ में आया ही नहीं आया? लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है? ये लाना है। क्या लाना है? अच्छा मैं कहां लगा बताओ? स्क्वायर लगा है, और यहां पर क्या नाम है? यहां पर रूट नहीं है, तो रूट हटाने के लिए, यहां स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा ना। स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। Everyone look at whiteboard and write down in your copy immediate and do fast, otherwise what happened with you I don't know about it, and I give you punishment according to yourself and yourself I don't write about। तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वध करने पर, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ओके, जब मैं यहां पर करूंगा वर्ग तो हो जाएगा क्या? यहां पर बवाल। कैसा बवाल होगा भाई? इसके ऊपर स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर लग जाएगा, माने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर लग जाएगा। और यहां क्या बवाल करेगा? अंडर रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो ये भी हट जाएगा, नीचे का भी हट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? चल रहा है? गुड, अच्छी बात है। मजा आया कि नहीं मजा आया? कोई समस्या हो तो बताओ भी, इसको मिटा दें?
हाँ लिखोगे क्या? अरे बाप रे बाप, इतना काम करोगे? इतना काम करोगे तो क्या होगा? एक सवाल और लिखा है, निम्नलिखित समीकरण के अशून्य पूर्णांकों को हल कीजिए। सवाल लिखा है 1 माइनस अयोटा और टोटल की पावर इधर लिख दे क्या? 1 प्लस अयोटा मॉड, यहां एक्स लिखा है, यहां पर 2 की पावर क्या लिखा है भाई? 2 की पावर एक्स लिखा है। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे क्या करना है भाई? इतना कुछ लिखा है, तो निम्नलिखित समीकरण के अशून्य पूर्णांक हलों का संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है, ये बहुत आसान सवाल है। इसमें एक्स की वैल्यू आपको बेटा बताना है। किसकी वैल्यू बताना है? एक्स की वैल्यू बताना है। और मैं इसको देता हूं मिटा। क्या कर देता हूं? मिटा देता हूं। बिटिया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हम तो मिटाएंगे। ये देखिए मैंने मिटा दिया ऊपर से। वैसे भी इसको तो आगे पीछे करके देख ही लोगे, कोई समस्या थोड़ी है। हम तो ऐसे ही करते हैं भैया। पहले तो आप समझ में आ रहा है आता है कह रहे ऐसा ना करो, जैसे लग रहा है कि हम बहुत बड़ा गलत काम कर दे रहे हैं का। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो वहां पर वो लिखा है, और हमारे माइंड में एक बात आ रही है। बिटिया रानी इधर ध्यान दो, बहुत बेहतरीन पढ़ाने चल रहा हूं। एक बार में आपके समझ में ना जाए तो बताना मुझे क्या कहा हमने। 1 प्लस अयोटा और टोटल की पावर क्या लिखा है? एक्स। यहां लिखा है 2 की पावर एक्स। अभी हमने आपको क्या बताया था बताओ? अच्छा, ये जैसे ही मॉडुलस हटता है क्या लग जाता है बताओ? रूट। और एक के बगल में एक छिपा है, तो कौन आएगा स्क्वायर में बताओ? ये वाला 1 स्क्वायर में आ जाएगा और ये वाला 1 स्क्वायर में आ जाएगा। और भैया मेरे यहां पर क्या लिखा है? एक्स लिखा है, यहां 2 की पावर एक्स लिखा है। लिखा नहीं लिखा? बताओ। अच्छा अब बताओ, एक एक कितना होगा? रूट 2 की पावर एक्स, यहां पर 2 की पावर एक्स। सही है बेटा मेरे। एक चीज यहां ध्यान दो यार, हमका बताओ कि रूट का मतलब कितना होता है? स्क्वायर रूट का 1/2 होता है ना, तो हमें पे चाहिए तो रूट पे ऊपर 1/2 लिख दे। और यहां एक सही है, यहां 2 की पावर एक सही है, नहीं है क्या? और देखो पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 का गुणा एक्स में होगा तो एक्स बटे 2 हो जाएगा ना। समझ में नहीं है क्या? अरे भाई 1/2 का एक्स में गुणा कर तो x/2 हो जाए ना। और इधर क्या भाई लिखा है? 2 की पावर एक्स। तो बेटा नीचे नीचे बराबर हैं, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर नीचे नीचे जब बराबर हो, बेस बराबर हो, तो पावर भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो x/2 किसके बराबर होगा? x/2 x के बराबर होगा। होगा बराबर कि नहीं होगा? बोलो कितने लोग समझ गए? क्लियर है? अब एक इधर लेके चले आओ। तो x, या इसे करो, इसको यहां रहने दो, इसको उधर लेके चले जाओ। तो x सही है ये वाला, पहले ये x इधर चला है बेचारा, तो x/2 आ गया ना। अब एक के नीचे एक छिपा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0, और इसको कर देंगे हीरो। 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x हो गया, 1 के करेंगे -x होगा, नीचे 2 हो गया। भैया 2 में से 1 घटेगा तो x बचेगा, बटे में ये, तो मतलब x बटे 2 बराबर कितना आ गया? x बटे 2 बराबर 0 आ गया ना। और 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? भैया गुणा हो जाएगा। वो जब कोई चीज बटे में रहता है दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है? गुणे में हो जाता है। और 0 में 2 गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0। तो भैया x की वैल्यू कितना आ गई? 0। और आप हो गए क्या? और इसी के साथ क्लास खत्म।